बंगाल में कह रही थी भाजपा 300 पार 300 पार 300 पार, अरे 100 के डाउन पहुंच गई। वही हाल उत्तर प्रदेश में होगा, 250-300 पार करते रहेंगे। नाचना अब क्या है, चोली पहन के नाचते रहो, बाबा रामदेव को सलवार पहन के भगाते रहो, यही तो काम। बाबा को अच्छे नेता कहते हैं। कल को ढोंगी को तो देखो, घर का भेदी लंका ढाए, और जो कहते थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। पिताजी का प्राण चला गया, आज तक वो घर नहीं पहुंचे। सत्ता के लोभी और देश की जनता त्राहिमाम है। शिक्षा हो, रोजगार हो, ठेली रेंडी पटली, ये जो सरकार कहती थी हम भारत में युवाओं को आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, कैसी आत्मनिर्भर की बात। लेकिन अरे मोदी जी ने तो अपने देश के लिए ना अपने घर परिवार को छोड़ा है। अरे देश के लिए कि अपने स्वार्थ के लिए मठ में बैठना चाहिए? देश के लिए तो आज राम मंदिर वही बनवा रहे हैं ना। आपको कह देना चाहिए हमें भगवान राम प्यारे हैं, हमें सत्ता नहीं प्यारी है, राम मंदिर में जाके पूजा करनी चाहिए ना। ये जो देश की जनता को धर्म बता रहे हैं कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं या ईसा हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए। अरे हमें आके बताए, हम तो ब्राह्मण, हमें आके बताए कि हम नहीं, हमारा धर्म। अरे अरे हम ही इनका श्राद्ध करेंगे। इस सरकार का संस्कार हम ही करेंगे, क्योंकि श्राद्ध होना जरूरी है। हाँ? कि धरना तो हमारा पहले दिन से ही चल रहा है पत्रकार महोदय। इस सरकार के खिलाफ ये सरकार जब से कानून लाई है, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में, ये जो तीनों काले कानून इन देश के किसानों के लिए ये सरकार फांसी का फंदा लेके आई है। लेकिन ये सरकार सोई हुई है। हम पहले दिन से इस सरकार को जगा रहे हैं कि आप हमारे तीनों काले कानून को वापस कीजिए, एमएसपी पे गारंटेड कानून बनाइए, तभी ये देश के किसान, हमारे बाबा हो चाहे हम हो, इन बॉर्डरों से तभी हटने वाले हैं। ये तो हमें सोचते हैं कि जेल से डला देंगे। इन्होंने तो पहले दिन से हमें एनआईए, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद वाटर कैनन, लाठी डंडे बंदूक। अरे हम शेर के बच्चे हैं, हमारे बाबा ने पाला है, किसानों ने पाला है। हमें ना जेल से डर लगता है, ना हमें फांसी के फंदों से डर लगता है। हमें ये सत्ता में बैठे हुए हुक्का मारों को भगाने का काम कर रहे हैं। और जब तक ये तीनों काले कानून और एमएसपी पे गारंटेड कानून नहीं बन जाता है, तब तक हम सरकार को सोने नहीं देंगे। कि सरकार को हम हुक्का पानी बंद कर रहे हैं, हाँ। लेकिन सरकार तो आपकी हुक्का पानी बंद कर दिया, किसानों की गिरफ्तारी हो रही है। अरे हम तो दे रहे हैं कि आप गिरफ्तार, हमारे किसानों को जो गिरफ्तार किया आप उनको छोड़िए। इसलिए जन सैलाब दिख रहा है कि आप इससे पहले हमारे 400 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उस पर हमारे घड़ियाले आंसू देश के प्रधानमंत्री ने नहीं बहाए। देश में जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। आज 6 महीने से NH-24 पे देश का किसान बैठा हुआ है, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे सिंघू या टिकरी बॉर्डर हो। ये सरकार आंखों पे पट्टियां बांध चुकी है, वही वहां से जगाना चाह रही है, क्योंकि सरकार अब दिल्ली में बैठी हुई है। ये जैसे चुनाव आता है, बंगाल में चले जाएंगे, गुजरात में चले जाएंगे, अब ये दिल्ली पहुंच चुके हैं। वही देश की जनता उनके दिल्ली से सीटों से सवाल पूछना चाहती थी कि आपको अगर हमने बैठाया है तो आपसे सवाल पूछेंगे। पत्रकार महोदय सवाल पूछेंगे, बाबा पूछेंगे नहीं पूछेंगे? सवाल पूछेंगे और हमारे सवालों का आपको जवाब देना होगा। जो ये हमें कानून लाए, इसको वापस लेना होगा पत्रकार महोदय। हाँ, सरकार आपकी तो बात सुन नहीं रही है, बात सुनेगी तब। अरे बात सुन के कैसे बात करते हैं आप पत्रकार महोदय, बात कैसे नहीं सुन रहे? अरे बंगाल में देखा, बात बात से ना वोट की चोट से इस सरकार को गिराने का काम किया। बंगाल में हारी ना सरकार। अरे वोट का हमारे पास ताकत है बाबा, एक जब बटन दबाएंगे ना तो करना है कि किसानों के हित में कौन काम किया है और कौन किसानों के विरोध में काम किया है। उस सरकार को उसी वक्त पता चल जाता है जब वो बटन दबता है। ये अपने अहंकार में रहे, अहंकार तो रावण का भी इस देश में नहीं रहा। ये अहंकार ये लोगों को तो उखाड़ के फेंकेगा ये देश का किसान ही। लेकिन भाजपा तो फिर से यूपी में जा रही है सरकार बनाने 2022 में। अच्छा, वही आप गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं। गोदी मीडिया ही दिखा रही, तो कह रही बंगाल में कह रही थी भाजपा 300 पार 300 पार 300 पार, अरे 100 के डाउन पहुंच गई। वही हाल उत्तर प्रदेश में होगा, 250-300 पार करते रहेंगे। नाचना अब क्या है, चोली पहन के नाचते रहो, बाबा रामदेव को सलवार पहन के भगाते रहो, यही तो काम है बाबा। बाबा सलवार देव
को बाबा रामदेव को सलवार को भगाते रहेंगे, ये वही काम कर रही है सरकार। देखिए अब अपने मुंह मिठवनुआ आप कहिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, दुनिया एक दिन आपको जान जाएगी कि आप सबसे बड़े निकम्मे और सबसे बड़े झूठे आदमी है पत्रकार। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ तो अच्छे नेता हैं। अरे अच्छे नेता बाबा, ढोंगी बाबा को अच्छे नेता कहते हैं। कल को ढोंगी को तो देखो घर का भेदी लंका ढाए, और जो कहते थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। पिताजी का प्राण चला गया, आज तक वो घर नहीं पहुंचे। सत्ता के लोभी और देश की जनता त्राहिमाम है, शिक्षा हो, रोजगार हो, ठेली रेंडी पटली। ये जो सरकार कहती थी हम भारत में युवाओं को आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, कैसी आत्मनिर्भर की बात। लेकिन अरे मोदी जी ने तो अपने देश के लिए ना अपने घर परिवार को छोड़ा है। अरे देश के लिए कि अपने स्वार्थ के लिए मठ में बैठना चाहिए? देश के लिए तो आज राम मंदिर वही बनवा रहे हैं ना। आपको कह देना चाहिए हमें भगवान राम प्यारे हैं, हमें सत्ता नहीं प्यारी है, राम मंदिर में जाके पूजा करनी चाहिए ना। ये जो देश की जनता को धर्म बता रहे हैं कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए। अरे हमें आके बताए, हम तो ब्राह्मण, हमें आके बताए कि हम नहीं, हमारा धर्म। अरे अरे हम ही इनका श्राद्ध करेंगे, इस सरकार का संस्कार हम ही करेंगे, क्योंकि श्राद्ध होना जरूरी है। हाँ मंदिर बनवाया, मंदिर बनवाया, मंदिर पे नाम पे सबसे बड़े घोटाले। अरे इन्हों के धर्म के नाम पे सबसे बड़ा घोटाला किया है नमामि गंगे। अरे आप देखिए चंदा लेके अभी तक पता नहीं चला। आप अयोध्या की धरती में हम आपको बुलाएंगे, आइएगा, मंदिर का देखिएगा निर्माण, कि ये सिर्फ और सिर्फ जुमला जी भी कर रहे हैं। ये पैसा लेके आपके पैसे के नाम पे घोटाला किया जा रहा है। बन रहा है राम मंदिर। अरे मोदी जी वो देख नहीं रहे हो, एक ईंट से संसद भवन और अपना प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं, वही मोदी जी की बात कर रहे हैं। हाँ वही। अरे तो देश के लिए संसद बन रहा है ना। अच्छा देश के लिए संसद बना है कि अपना नाम दाढ़ी बढ़ा के देश के लिए देश के लिए क्या जरूरी है? रोटी कपड़ा मकान जरूरी है। बाबा हमें रोटी चाहिए सबसे पहले। ईश्वर हमें रोटी देता है कि पहले ईश्वर को रोटी चाहिए? जो ईश्वर देने वाला है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान, वही तो सबको पालने वाले हैं, वही देश के सबके पालनहार हैं। आप उनको कैसे रोटी दे सकते हैं? अरे उनके नाम पे तो ये व्यापार कर रहे हैं, और इन व्यापारी ढोंगी भाजपा को ये देश के किसान हमारे बाप बाप की वोट की चोटों से इनको भगाने का काम करेंगे। क्या 2022 में आप लोग उत्तर प्रदेश में भाजपा का शिकार फिर से बनाएंगे? हाँ फिर से भाजपा? अरे हम तो मछली होता नहीं जब पानी में, वो कटिया में पहले हम चारा डालते हैं। तो किसान आंदोलन ने चारा डाल दिया है कि पहले उसमें केंचुआ फंसा के ऐसे तब ऐसे खींचते हैं तो वो मछली फड़ 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 करती है, वैसे सरकार फड़ फड़। अरे उल्टा बोल रहे फड़ा हैं। कैसे? तो नेता लोग चारा डालते हैं, आप लोग को अरे हमें अब नहीं तो अब कि हम चारा डाल दिया। अरे हम नहीं। अरे 14 अब 14 देखिए, सुनिए, पहले बात सुनिए ना। ना देखिए मेरी बात सुनिए। बाबा की लाठी ऐसे सीधे खड़ी हुई ना। पहले सुनिए, 2014 में आप चारा में फंसे, हम नहीं फंसे। 19 में फिर चारा खा। अरे नहीं फंसेंगे। देखिए बाबा की लाठी अभी सीधी थी, और जब सरकार लटक गई 2024 में तो बैसाखी पे चलना पड़ रहा है। बैसाखी हो गई है ये सरकार, और बैसाखियों को अब नहीं जरूरत है, क्योंकि देश की जनता सीधे व्यक्ति को गई है कि हम चल रहे हैं, हमें चाहिए, बैसाखी को नहीं जरूरत है। क्योंकि किसान अपने हक को, अपने गेहूं को, अपनी उपज को सिर्फ और सिर्फ मेहनत से उगाता है। तो मेहनती लोगों का जो आशीर्वाद है वो इस सरकार को अब की खत्म करने का काम करेगा। ये सरकार हमारे ऊपर जुल्म नहीं ढा सकती है, हम इसको अब की अहंकार इसका झुका देंगे और डुबा देंगे इसको। ताऊ, अगर सरकार कानून को वापस ले लेती है, बिल जो बनाई वापस ले लेती है, तो क्या फिर भाजपा को आप वोट करेंगे? नहीं, हम नहीं दे। क्यों नहीं दे, कहीं नहीं। कानून आपके लिए अगर बन जाता नहीं, हम दे ही नहीं इसको वोट। अगर एमएसपी पर अगर कानून बन जाता है तब भाजपा को वोट नहीं देंगे? हाँ? ना तो हमारे। अरे अब तो देखिए एक बिल लाई हो तो बात अलग है। इसने तो पहले दिन से ही काम बड़े बड़े 370, मैं अभी जम्मू कश्मीर गया, 370 के नाम पे वहाँ देशद्रोही केवल सबसे बड़ी अरे वहाँ पर जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने गए। अरे जमीन खरीद में गए थे, हम देखने गए थे। जो भाजपा कह रही है 7 साल बेमिसाल, 370 सीए, एनआरसी, किसान आंदोलन, लेकिन ये सरकार बहुत गलत जगह फंस गई है। जो इसी सड़क को यहीं से अन्न उपजाता है उसी सड़क पे बैठ गया अब की बार। अब उत्तर प्रदेश से निकलोगे, संसद पहुंचना है तो बीच में बॉर्डर ही पड़ता है, दिल्ली की चौखट पे बैठा हुआ है किसान, चारों चौखटों पे। अगर ये कानून वापस कर लेती है सरकार, और सरकार कह रही है कि 2025 तक
देश को हम विश्व गुरु बना देंगे, तो भाजपा को वोट नहीं दीजिए। हाँ, विश्व गुरु तो बनाया है देश को, इसमें तो मानने की बात है, क्योंकि बाबा रामदेव सबसे बड़े बाबा अरबपति बन गए हैं। अडानी अंबानी इस समय अरबपति बन गए हैं। विश्व गुरु तो बनाया है इन सबको। अब बांग्लादेश सबसे ऊपर जीडीपी है भारत से। और फिलिस्तीन आप समझिए हंगर स्ट्राइक में, हंगर उसमें नीचे से दूसरा नंबर भारत का है। बहुत बढ़िया विश्व गुरु बनाया है। ये समझिए आप जो नोटबंदी से देश का व्यापारी, देश का किसान जो परेशान हुआ है नोटबंदी से, वो कैसे कब वापस होगा। ये एक नहीं, इन्हें तो 75 काम गलत किए हैं, और जो व्यक्ति गलत काम पहले दिन से कर रहा है वो एक काम सुधार के देगा तो उसका वो नहीं होगा। हम इसको इससे हाँ चाहने वाले लोग कहते हैं कि मोदी जी ने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, इससे पहले भारत को कोई जानता ही नहीं था। अच्छा, अंधभक्तों की तो बात करेंगे, वही कहोगे भैंस को क्रीम लगाते रहो भैंस गोरी हो जाएगी, उन्हीं अंधभक्तों की बात कर रहे हैं। अरे उनका तो ब्रेन वॉश हो चुका है ये पूरा। उनको तो बस केवल वही चटनी, धर्म की चटनी, कुछ है धर्म की चटनी डाल दो उसमें मसाला घोर के वही चाटते रहते हैं। वो तो बाप को बाप नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे बाबा और पिता ने जो आज किसानों ने जो सब ने अपने बच्चों को वो किया है, वो आवाज़ बुलंद करने के लिए। अंधभक्त नहीं, अंधभक्त हम नहीं हैं, अंधभक्ति हमारे अंदर नहीं है। ये सरकार क्योंकि तभी तो डर रही है, क्योंकि नौजवान और किसान का बेटा और छात्र और सभी लोग खड़े हैं इस सरकार के खिलाफ। बीजेपी के नेता है ब्रजेश मोहन करके विधायक है, हाँ। उन्होंने बयान दिया कि जिनको लगता है कि देश में महंगाई है वो खाना छोड़ दे। अच्छा, कि पेट्रोल महंगा है, गाड़ी चलाना। अरे हम ये कहते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अपना तो सबसे पहले महल चाहिए, उसके बाद उनको चाहिए पर्सनल जेट चाहिए। अभी पर्सनल जेट मंगवा रहे, शौक नहीं पूरा, शौक हमेशा चाहिए, कुर्ता पैजामा टाइट होना चाहिए। अरे प्रधानमंत्री तो वो चौधरी चरण सिंह जी थे, वो कहते थे एक हमारी आंख गाँव पे किसानों पे होनी चाहिए, दूसरी आंख हमारी संसद पे होनी चाहिए। वो किसान हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, ये जैसे व्यापारी प्रधानमंत्री नहीं थे वो। समझ कहते हैं कि वो कपड़ा बढ़िया पहनते हैं, तो प्रधानमंत्री तो अरे कपड़ा बढ़िया, अब आप समझिए वो कपड़ा गुजरात में डोनाल्ड ट्रंप, आप दूसरे देश में आजकल भारत का कोई प्रधानमंत्री जाके गया आपकी बात ट्रंप सरकार कहा था कोई? अरे ये जहाँ जहाँ जाएंगे वहीं डुबा रहे हैं ये सिर्फ। अच्छा, दोस्ती के, अरे दोस्ती निभाने के लिए तभी तो डुबा रहे हैं देश को। आपकी इनका भी खात्मा, दोस्ती निभाने के देख रहे हो चिड़िया से डर रहे हैं। मोहन भागवत का देखिए, ये सब सरकार तुष्टीकरण कर रही है, और इसको जो धर्म के नाम पे बांटना चाहेगा वो अब देश की जनता माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सबको रहने का अधिकार है, और वो सब इस सरकार के खिलाफ हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। मैं कहूँगा कि आप ये बता दीजिए इस चैनल से माध्यम से कि आपके सरकार को, कि सरकार ये किसान और नौजवान डरने वाला नहीं है, ना फांसी के फंदों से और ना किसी से। अगर कुछ भी कर सकता है तो देश का किसान इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। ये किसानों की आवाज़ है गाजीपुर बॉर्डर से, ये हमारे ऊपर जुल्म न लाए और तीनों काले कानून वापस ले, एमएसपी पे गारंटेड कानून बनाए और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे, तभी हम हटेंगे। जय जवान जय किसान।